अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस कदर घिनौनी साजिश, यानी कि जब आप किसी शख्स को लोगों के दिलों से निकाल ना पाए, जब आप उसे पॉलिटिक्स में, सियासत में हरा ना सके, जब आपको उसकी फतह यकीनी नजर आ रही हो, जब आपको अगले कई सालों के लिए वो वजीर आजम बनता हुआ दिखाई दे रहा हो, उसकी दो ताही अक्सरियत यकीनी हो, तो फिर आप इस तरह की हरकतों पे उतर आएंगे कि उसकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करेंगे, उसकी जाती जिंदगी के मुतालिक ऑडियोज लोगों के सामने ले आएंगे, ऐसी मुबैना बर्ड लाइफ के मुतालिक ऑडियोज जिन्हें सुनते हुए भी शर्म आती है वो आप मार्केट में फेंक देंगे, और फिर ताकि लोगों की नज़र में उसकी पॉपुलैरिटी को, उसकी मकबूलियत को कम किया जा सके, उसे गंदा किया जा सके, उसकी करैक्टर एसेसिनेशन की जाए। यानी कि इस हद तक हुकाम, ये सिस्टम गिर चुका है एक सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए। गुज़िश्ता शब भी कुछ ऑडियोज सामने आई थी जिनमें इमरान खान के बारे में बात की जा रही थी, बल्कि इमरान खान खुद गुफ्तगू कर रहे थे, और कुछ इस तरह की गुफ्तगू थी यकीनी तौर पर जो यहाँ पर बयान नहीं की जा सकती, उसे मुंह पे लाते हुए भी शर्म आती है। लेकिन सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है, जब आप पर्सनल लाइफ हर शख्स की है, आपकी भी है, मेरी भी है, इस दुनिया में मौजूद, इस दुनिया में पैदा होने वाले हर फर्द वाहिद की है, लेकिन उसे पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह डिस्कस नहीं किया जाता, और ना ही उसके ज़रिए पब्लिक ना ही पर्सनल लाइफ के ज़रिए जो है वो किसी को गंदा करने की इस तरह से नाकाम और इतनी गंदी साजिश की जाती है। लेकिन ये इस तरह की मिसालें सिर्फ आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, पाकिस्तान की सियासत में देखने को मिलेगी, और स्पेशली एक मखसूस ज़हनियत के, एक मखसूस सोच और फहम रखने वाले उन लीडरान की जानिब से देखने को मिलेगी जो खुद को इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का, इस कौम का वाली वारिस समझते हैं, जो ये समझते हैं कि इस मुल्क में, इस कौम में अगर कोई बासलाहियत, बाजुर्रत, बाकिरदार पैदा हुआ है जो इस मुल्क में रूल कर सकता है, इस मुल्क में मेरे और आपके हुकूक गजब कर सकता है, हमारे खून निचोड़ निचोड़ के खा सकता है, यहां से पैसे बाय शिफ्ट करके एवन फील्ड के बड़े बड़े फ्लैट्स खरीद सकता है, यहां पर शुगर मिल्स लगा सकता है, तो वो सिर्फ एक ही खानदान है, वो सिर्फ चंद ही लोग हैं जिन्हें यह तकवीत हासिल है, जो खुद को इस सारी चीजों का अहल समझते हैं। और वो आप जान चुके हैं वो कौन है, जो किससे कबल भी ये दावे कर चुके हैं कि ऑडियोज हमारे पास मौजूद है, और हम वो वक्त गुजरने के साथ साथ आवाम के सामने लाएंगे। और खैर अब तो मेरे नज़दीक इशारा इमरान खान को या किसी और शख्सियत को अभी तक तो किसी किस्म की तरदीद या तस्दीक नहीं आई, लेकिन ये गहम बड़ी सिंपल है, बड़ी सादा है, बड़ी वाज़िया है कि किस की जानिब से ये वार किया गया है। बहुत घिनौनी साजिश और बहुत घिनौनी हरकत की गई है। इस तरह से कम पर्सनल लाइफ पे किसी की अटैक नहीं किया जाना चाहिए। इमरान खान के मुतालिक 13 मिनट की एक और ऑडियो डाल दी गई है, वो वायरल हो चुकी है, इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, और इंतहाई नाज़ेबा किस्म की यह हरकत की गई है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितने भी इसे कंडेम किया जाए कम है। बहुत बहुत घिनौनी हरकत है। खैर इस तमाम तर मंजरनामे के अलावा जो ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं, वो एट द एंड पंजाब असेंबली को बचाने के लिए, इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए ये इस तरह की कारगुजारियाँ तो की जा रही हैं, और ये मुखालफिन की जानिब से आखिरी पत्ता साबित हो सकता है इमरान खान को रोकने के लिए, इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए। मैं हर वीडियो में आपके सामने अर्ज कर रहा होता हूँ कि आखिरी पत्ता खेला जाएगा। जिस तरह से इमरान खान ज़ाहिर एक स्ट्रैटेजी रखते हैं, उनके मुखालफिन के पास भी एक काउंटर स्ट्रैटेजी मौजूद होती है, और वो उस पर अमल पैरा हो चुके हैं। परवेज़ इलाही की इस वक्त परवेज़ इलाही को लेकर बहुत सारी अहम अपडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशंस हैं इस वक्त। नंबर गेम जो है पंजाब की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गुज़िश्ता कल ही रात कुछ 9 बजे के करीब मेरे ख्याल से असेंबली में अदम एतमाद की करारदाद भी जमा करवा दी गई थी, और दूसरी तरफ गवर्नर की जानिब से भी परवेज़ इलाही को ये कह दिया गया था उन एक नोटिफिकेशन के जरिए कि आप पे अवान का एतमाद बरकरार नहीं रहा है, लिहाजा मुझे शक है, आप वोट दीजिए। और उस पर भी हमने आपको आगाह किया था कि क्या मामला है, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो शुकूक व शुबात जाहिर किए जा रहे हैं वो परवेज़ इलाही को लेकर किए जा रहे हैं, चूँकि एक तरफ से ठीक है, गवर्नर की तो खैर आ गई, उनका नोटिफिकेशन आ गया कि ठीक है आप एतमाद का वोट हासिल करें असेंबली से, लेकिन फिर उसके बाद जब आपके हुकूमत में, आपके सेक्रेटेरिएट में मौजूद पंजाब असेंबली की सेक्रेटेरिएट में ये दरख्वास्त जमा करवा दी गई अपोजिशन की कि अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाया जाना चाहिए, और हम अदम एतमाद का इज़हार करते हैं, लिहाजा वज़ीर आला वोट लें एतमाद का, तो ये शकूक तो पैदा होंगे, परवेज़ इलाही पे होंगे,
और यकीनी तौर पर परवेज इलाही इस वक्त भी विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये हुकूमत, ये पंजाब हुकूमत बच जाए, कुछ थोड़ा सा और खेल लें, कुछ थोड़ा सा अपने करीबी रिश्तेदारों को, करीबी लोगों को, अपने सियासी ठेकेदारों को कुछ और नवाज ले, फिर देख लिया जाएगा इमरान खान का, इस मुल्क के मुस्तकबिल का। लेकिन इसमें तो वो कामयाब होते हुए नहीं नजर आ रहे, क्योंकि इमरान खान पूरी तरह से डट चुके हैं। इमरान खान ने कह दिया है कि भैया असेंबलियां तहलील होकर रहेंगी और होंगी 23 दिसंबर जुम्मे के रोज हर सूरत में होंगी। इमरान खान ने कह दिया है। और परवेज इलाही अगर अपनी बात से पीछे हटते भी हैं, जो कि इस वक्त तक कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कोई वाजिया पैगाम या मौक़िफ़ अभी तक जारी नहीं कर पाए, लेकिन अगर परवेज इलाही अपने मौक़िफ़ से बिलफर्ज हट जाते हैं तो इमरान खान के पास एक काउंटर स्ट्रैटेजी भी मौजूद है, जिसके तहत वो तमाम तरह असेंबलियों से, अपनी तमाम तरह नशिस्तों से इस्तीफा दे देंगे और फिर भी मुल्क जो है अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्टली मैं कहना चाहूँगा कि वो इलेक्शन की जानिब ही बढ़ जाएगा। दूसरी जो अहम और बड़ी खबर है वो इस वक्त बन्नू में सीटीडी के कंपाउंड पर हमला करने वाले शिद्दत पसंदों की हलाकत के बारे में है। पिछले 2 दिनों से लगभग सीटीडी का कंपाउंड शिद्दत पसंदों के कब्जे में था। बड़ी हैरत अंगेज तौर पर एक मखसूस जगह पे वाक़या बन्नू में जो कंपाउंड किराए पे सीटीडी ने ले रखा था, वहाँ पर शिद्दत पसंदों को लाकर उनकी इन्वेस्टिगेशंस की जाती थी। वो शिद्दत पसंदों की जानिब सीटीडी के एहलकारों को जरगमाल बनाने के साथ साथ उस पर भी कब्जा कर दिया गया था। फिर अभी खबर सामने आ रही है कि उसे आज कोई मेरे ख्याल से 2 या 3 दिनों की बाद उस कंपाउंड पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। तमाम दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आज मीरान शाह में भी एक हमला हुआ था। एक इसी तरह की शिद्दत पसंदों की कार्रवाई हुई थी। वो इस तनाज़र में भी बहुत अहम है, वो इसके साथ लिंक करती है, चूँकि टीटीपी की जानिब से ये पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि हम हुकूमत के साथ जंगबंदी के खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। इस वक्त एक मुल्क में जो बेहिजानी की कैफियत है वो बहुत ज़्यादा सर पकड़ रही है, बहुत ज़्यादा जो वो शिद्दत की तरफ जा रही है। अदम एतमाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त परवेज इलाही को 186 अरकान के वोट दरकार है और पंजाब असेंबली के 371 अवान में से तहरीक इंसाफ के 180 अरकान हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हमायत भी हासिल है। इस तरह से पंजाब में हुकूमती इताद को 190 अरकान का हमायत हासिल है। और ज़राए के मुताबिक पंजाब में अपोजिशन इताद को भी 180 अरकान की हमायत हासिल है। और ये जो ज़राए दावा कर रहे हैं, जिस तरह की खबर दे रहे हैं, इसमें एक चीज़ मद्देनजर रखनी बहुत ज़रूरी है। कुछ एलाइज हैं जो कि गवर्नमेंट PBDM के हैं, उनमें से एक साहिब जो हैं वो मेरे ख्याल से यूरोप के दौरे पे हैं, जो रुकने पंजाब असेंबली ही में। इसी तरह से कुछ 4 या 5 के करीब मज़ीद तादाद भी बताई जाती है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त भी मौजूद हैं। कुछ यूरोप में हैं और इसके अलावा अभी जो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, अपने सैर सपाटे में गए हुए हैं। सो ये कोई कुल मिलाकर 6 के करीब तादाद बनती है, जो कि PDM के एलाइज या PDM की जमातों के अरकान पंजाब असेंबली हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और उनकी मौजूदगी के बगैर क्या ये मुमकिन है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी सकती है, चूंकि इस वक्त चौधरी सालेक हुसैन पूरी तरह से सरगर्म है अपने चचा जान के इक़्तिदार को गिराने के लिए भी और अपने चचा जान के इक़्तिदार को बचाने के लिए भी। वो इस तरह से कि चौधरी सालेक हुसैन और मादर के साथ आसिफ अली जरदारी, जो कि सियासत के बेताज बादशाह समझते हैं खुद को, उनके माबेन एक अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम पहुंचाया गया है आसिफ अली जरदारी को। गो के इस वक्त चौधरी खानदान में भी रस्साकशी जारी है कि कौन सरबरा होगा हमारे ख़ानदान का, कौन आगे हमें लीड करेगा। और इसी वजह से आपको चौधरी सालेक हुसैन और चौधरी मोहन इलाही के माबेन कुछ दूरियां भी नजर आती हैं और किसी मुख्तलिफ तरह के बयान भी दे रहे होते हैं। सुबह चौधरी सालेक अपने चाचा जान के बारे में कुछ इरेलीवेंट सी बात कर देते हैं कुछ, और उसी शाम को फिर जाके उन्हें मनाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं बैकडोर पर। सो चौधरी ख़ानदान की तो ये सियासत है जिसे वो अपने सियासी कैरियर के साथ खेलते रहे हैं, लेकिन इनके इत्तेहाद और इत्तेफाक की मिसालें दी जाती रही है। बहरहाल आसिफ अली जरदारी की चौधरी सालेक हुसैन के साथ एक मुलाकात हुई है, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन का ये प्लान, ये प्रोग्राम या वो पैगाम पहुंचा दिया गया है। और जो अंदर की खबर है, जो अंदर की बात है, वो यही है कि चौधरी शुजात हुसैन भी ये कोशिश कर रहे हैं, परवेज इलाही से मुतअद्दिद मरतबा राब्ता भी कर चुके हैं कि वो अगर PDM का साथ दे देते हैं, बेशक एलानिया ना दें, इसी तरह से जिस तरह वो खेल रहे हैं कि एक तरफ गवर्नर उनसे एतमाद का वोट हाल लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ
पीडीएम की जानिब से अदम एतमाद की करारदाद दरख्वास्त भी जो है वो पंजाब असम्बली में डाल दी गई है, उन्हें जमा करवा दी गई है। इसी तरह से वो अपना आगे की गेम, आगे का खेल भी जारी रखें और दोनों जानिब मौजूद रहें। कुछ इस तरह की गुफ्तगू हुई होगी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के माबैन, जो अब आसफ अली ज़रदारी तक तो पहुंचा दी गई है। बहरहाल इसकी मजीद तफसीलात आना अभी बाकी हैं कि क्या परवेज इलाही एलानिया तौर पर इस बात का ऐलान करेंगे कि वो पीडीएम के साथ मिलने जा रहे हैं, वो पीडीएम के इत्तेहादी बनने जा रहे हैं इमरान खान को, वो उस इमरान खान को जिस इमरान खान ने अपने 100 से सिर्फ परवेज इलाही के पास 10 अरकान मौजूद हैं और कुछ 170 के करीब मेरे ख्याल से जो अरकान असम्बली पंजाब हैं वो इमरान खान के हैं, वो पीटीआई के हैं। उनके वोट से 4 माह तक वजारत आला का मला लूटने वाले परवेज इलाही क्या दोबारा इमरान खान के पीठ पे छुरा घोंप पाएंगे? चौधरी शुजात हुसैन तो उनके बड़े तरले कर रहे हैं, बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं कि चौधरी साहब दे दो छुरी घुसा दो। बट इस वक्त तक परवेज इलाही रुके हुए हैं, चूंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ पीडीएम है। पहले पीडीएम की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम आपको वज़ारत आला देने के लिए तैयार हैं और मुस्लिम लीग नवाज भी इस बात पर मान रही थी, लेकिन अब बरमला तौर पर इसहाक डार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हम परवेज इलाही को कम अज कम गैर मशरूत तौर पर वज़ारत आला नहीं देने वाले और ना ही हम इसके लिए किसी किस्म की कोई लॉबिंग करने जा रहे हैं। इस बात का वाज़ेह तौर पर इसहाक डार ने इजहार कर दिया था गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में। सो आने वाले वक्त में ये तमाम तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। आइंदा के ये 2-3 दिन जो हैं, जो बाकी हैं जुम्मे के रोज़ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं और पाकिस्तान की आइंदा की तारीख लिखने जा रहे हैं। इसी वक्त में इस बात का तयन हो जाएगा कि इमरान खान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। मुख्तलिफ केसेस, बल्कि एक केस तो आज भी इमरान खान पे जो उनकी मुश्तबा बेटी का मामला है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं कर रखी, उसकी भी 19 जनवरी की तारीख दोबारा दे दी जा चुकी है। इमरान खान पे 2 तलवारें बैक वक्त लटक रही हैं, किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों की जानिब से, बहुत ताकतवर शख्सियात की जानिब से इमरान खान को यह पैगाम भी पहुंचाया गया है कि खान साहब या तो गिरफ्तार हों या नाअहली का सामना करें या फिर पंजाब हुकूमत के साथ और मुल्क की दीगर असम्बलियों के साथ ये खिलवाड़ छोड़ दें, इन्हें तोड़ने की बातें, इन्हें तहलील करने की बातों से पीछे हट जाए। बट अब देखना यह है कि इमरान खान इन नाअहलियों का, इन गिरफ्तारियों का, इस तरह की धमकियों का किस हद तक सामना कर पाते हैं और ऊपर से जिस तरह की ये उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए ऑडियोज लीक की जा रही हैं और आइंदा आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको कुछ वीडियोज भी देखने को मिले, उन्हें लेकर इमरान खान किस तरह से स्टैंड कर पाते हैं, क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर पाते हैं। बहरहाल ये आइंदा के जो 3-4-5 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इनमें ये फैसला हो जाएगा कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा।